रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। हमेशा उनके पीछे पीछे लोग रहते थे, इसलिए यहाँ पे बोल के कि हमेशा मेरे पीछे क्या पड़े रहते तुम लोग, इसका मतलब यही है, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते हो। यानी जैसे युद्ध में सबसे ज्यादा राजा के ऊपर ही रहता है, क्यों बोलने से राजा को मारेंगे तो ना इसको प्रमोशन मिलता है, सैनिक को है ऐसे ही, उसको थोड़ा सा अपर प्रधान यानी बड़ा प्रधान बना रही है, सबका नजर उसी की तरफ रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग, तुम कब तक मेरे पीछे, कब तक तुम मेरे पीछे पड़े रहोगे, ऑलरेडी मैं गिरा हुआ हूं बोल के लिख के है, यहाँ पे लिख के है दूसरा सेंटेंस, तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो, वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। हालेलुया। यानी ऑलमोस्ट गिरा हुआ है, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े, मैं गिर गया ना, मैं गिरा जैसा दिख रहा ना, मैं गिर के ही हूं ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कब तक मेरे पीछे पड़ते रहोगे, ये व्यक्ति ऐसा बता रहा है। लेकिन और भी कुछ दो बार एक उन्होंने वचन यूज किया है इस अध्याय में, वो क्या है बोलने से, पहली बार दूसरा वचन में, सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। हालेलुया। और दूसरी बार भी यहाँ पे लिखे है, कहां पर, यानी 6वां वचन में, सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। डिगूंगा ना गिरूंगा। एक तरफ क्या बता रहा है बोलने से, एक झुकी हुई भीत के समान करके बता रहा है, और इधर क्या बता रहा है कि वही मेरा चट्टान है, यानी मैं खड़ा हूं उसके ऊपर, यानी सीधा, नो टेंशन। एक तरफ बता रहे कि मैं झुका हुआ हूं, अब कब तक मेरे पीछे आओगे, और एक तरफ क्या बता रहे, यानी परमेश्वर मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है करके बता रहा है। एक के ऊपर खड़े हो, मतलब पत्थर के ऊंचा पहाड़ के ऊपर, अभी सब लोग आप नीचे बैठ के हो, मतलब नीचे में आप खड़े हो सोचो, और अगर मैं यहाँ से चढ़ के ऊपर में मैं खड़ा रहूंगा, तुम नीचे हो, मैं ऊपर एकदम टॉप, मतलब टॉप फ्लोर में मैं खड़ा रह के ऐसा खड़ा रहूंगा, तो कैसा रहेगा। इतने सारे लोग पीछे पड़े हो, मैं गिरा हुआ बिंतु करके एक तरफ से बताता है, और एक तरफ से बताता है कि मैं चट्टान के ऊपर में मैं खड़ा हूं, मेरे को क्या टेंशन करके एक तरफ बता रहा है। हालेलुया। इतना उसके उनके अंदर में क्या बोलते धैर्य है, इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर में, टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। टेंशन लेता है लेकिन वो टेंशन कहां गायब हो जाता पता नहीं, वो टेंशन कहां गायब हो जाता पता नहीं। तो वो पहली 2 बात वहां पे लिखते हैं, और भी 2 बात है, मैं 2 वचन लिखा है और 2 बात है यहाँ पर। वो क्या है, यानी पहला वचन में सचमुच चुपचाप होकर, सब लोग साथ में पढ़ेंगे, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। चुपचाप होकर, अब इंग्लिश बाइबल में पढ़ा तो माय सोल फाइंड रेस्ट बोल के उधर थोड़ा सा अलग रीति में लिखे, माय सोल मेरा आत्मा, और यहाँ पर मन बोल के लिख के है, मन, दिल, सोल, ये सब एक ही है, हम बोल सकते हैं। मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, यहाँ पे लिख के है, उन्हीं की ओर से मुझे उद्धार होता है। हालेलुया। और दूसरी बार यहाँ पर फिर एक बार लिखा है कि 5वां वचन में, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। 2 बात, पहली बात क्या बोल से, उद्धार उसी से होता है, और दूसरा मेरी आशा, यानी मेरी आशा। इसके बाद क्या बताएंगे, आशा ही है ना, आशा ही है।
आशा, मेरा उद्धार। दाऊद राजा के बारे में अभी हम रोज इवनिंग के टाइम में, मतलब शाम के टाइम में हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के समय में हम लोग एक अध्ययन कर रहे थे, लेकिन मैं कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग लगा के क्या करते आने, हम दूसरा अध्याय भी मैं चले जाता, पढ़ते पढ़ते इधर खत्म हो गया तो दूसरी तरफ चले जाता। मैं दूसरा अध्याय पढ़ने के समय में एक चीज मैं वहां पे देखा, वहां पर क्या लिख के यानी दूसरा शामुएल 17 अध्याय 9वां वचन। दूसरा शामुएल 17 अध्याय 9वां वचन। मिल गया बोल के जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, इंतजार करना, सब साथ में पढ़ेंगे। 9वां वचन। ठीक है, पढ़ेंगे। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छुपा होगा। जब इससे पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाए, तब सुनने वाले कहने लगेंगे अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। और 10वां वचन भी, तब वीर का हृदय जो सी का सा होता है, उसका भी सांस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है। हालेलुया। आपका पिता अबशालोम को बता रहा है, आपका पिता कैसा है? बड़ा शूरवीर है। वो भाग गया है, कौन? यानी दाऊद राजा। लेकिन फिर भी सलाह क्या दे रहा है मालूम? कि अगर आप जाओगे, इस समय में किसी गड्ढे में छिपके होगा, यानी एक गुफा में छिपके होगा करके तुमको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं आप जाओगे तो आप ही हर के आओगे। हालेलुया। आप जाओगे तो आप हार जाओगे और सबके सामने आपका बदनामी होगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि वो जो दाऊद है वो कैसा है। उनका हृदय परमेश्वर ने सिंह के समान बनाया। और सिंह कैसा होता है बोलने से नीति वचन में यहाँ पे लिख के है सिंह का बारे में। दाऊद राजा का बेटा ही लिखा है, सोलोमन ने। नीति वचन 30वां अध्याय 30वां वचन। (29 और 30) दोनों पढ़ेंगे। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी है, वरन 4 है जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हालेलुया। एक ज्ञानी व्यक्ति यानी सोलोमन राजा यहाँ क्या लिखते हैं बोलने से, किसी के डर से ये सिंह हटता नहीं है। ऐसा व्यक्ति दाऊद राजा के बारे में उनके बेटे को बता रहे। एक इस समय में वो गुफा में होगा, कहीं गया होगा, लेकिन कहाँ गया होगा? उतना सारा टेंशन लेके फिर कहाँ से गायब करके लेके आता होगा। मैं पिछले पर पता है ना, टेंशन तो होता है लेकिन कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं बोल के। यही है, इस वक्त में कहीं छिपा होगा करके सलाह बता रहा है, लेकिन असल में वो कहाँ गया बोलने से एक छुपा हुआ जगह नहीं, वो कहीं प्रार्थना करने के लिए गया। एक जगह वो हमेशा प्रार्थना करते, वहां जाके चुपचाप शांत होके वहां जाके प्रार्थना करना। वो प्रार्थना करते चुपचाप से होके, सबके साथ ऐसा बताते नहीं रहते, ऐसा होगा ऐसा होगा। क्या वो उसको क्या बोलते, मेरा दुख बांटने से मन खाली हो जाएगा करके, ऐसा इन सबको बताते नहीं रहता, चुपचाप से होके प्रार्थना करता। ये दाऊद राजा का स्वभाव है।
और ये हमें भी सीखना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे क्या लिख के, यानी सचमुच मैं चुपचाप होकर, पहला वचन में, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हमारा आशा भी, हमारा मन भी, ये दो चीज परमेश्वर के पास ही होना, परमेश्वर के पास ही रहना होना। कितना भी दुख आए, कितना भी परेशानी होना है, हम सबको बताते रहते, बोलते रहते, लेकिन बताना भी चाहिए, लेकिन शांत होके, टेंशन ना लेते हुए परमेश्वर के पास जाना है। और क्योंकि वचन हमारे लिए क्या बताता है, यानी दूसरा वचन में, सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया। कभी भी नहीं घबराना है। परमेश्वर एक बचाने वाला है, हमेशा बचाते, वही उद्धार है, वही हमको बचाएंगे। हम उन्हीं के पास आशा लगाए रहना है। हमारा आशा, हमारा मन दोनों परमेश्वर के पास लगा रहना है। एक समय की बात है, ब्रदर बक्सिंग बोल के एक व्यक्ति है, बहुत बार सुने हैं आप। वो व्यक्ति, उनको चाहिए ट्रेन टिकट के लिए, मतलब उनके लोगों से बोलते कि मेरे को जाके ट्रेन टिकट लेके आओ। तो एक व्यक्ति, मैं जाता हूँ बोल के पटक से बैलगाड़ी पकड़ के चला। तो उस समय में बाइक नहीं, कार नहीं और कुछ नहीं, तो उस समय में बैलगाड़ी। एक गरीब व्यक्ति, मैं जाता हूँ बोल के निकला और बैलगाड़ी में उनका 2 बैल पकड़ के लेके जाके रेलवे स्टेशन में पार्क किया, कार के जैसा। हालेलुया। कार के जैसा जाके वहां पे पार्क किया, रेलवे स्टेशन में गया, लाइन में खड़े हो गया, जेब में हाथ डाला, इधर हाथ डाला, इधर हाथ डाला, जेब में इधर हाथ डाला, इधर हाथ डाला, जेब में कुछ नहीं। हालेलुया। जेब में कुछ नहीं है। 10वां नंबर, फिर 9वां नंबर, 8वां नंबर, 6वां नंबर, ऐसा 7वां, ऐसा 3रा नंबर तक आ गया। छोटा सा प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु जी मैं यहाँ तो आ गया, उन्होंने तो मेरे को भेज दिया, मैं हाथ उठा के तक से दौड़ के आ गया, जेब में खाली है, कुछ पैसा नहीं है, ट्रेन टिकट लेना है, 2 ट्रेन टिकट, कैसा करना है बोल के प्रार्थना किया। अपना आशा परमेश्वर के पास, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा लिया। खड़ा रह गया, दूसरा नंबर आया बराबर। अब कैसा रहता है, टुक 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 टुक, जेब में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। अब वो थोड़ा देर होने से वो सामने वाला व्यक्ति टिकट लेकर चले जाएगा, थोड़ा होने से। अब डुक 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 होने के समय में एक सडनली व्यक्ति आया। यहाँ पे कोई ब्रदर बक्सिंग की तरफ से कोई आया क्या? वहां पे जोर से चिल्ला रहा है, हेलो, यहाँ पे कोई ब्रदर बक्सिंग की तरफ से कोई आया है क्या? टक से देखा, मैं बोल के दौड़ते वहां चले गया। देखो ट्रेन टिकट ले लेना और बाकी जो पैसा बचेगा बक्सिंग को दे देना और तुम जाओ। ले लिया, चले गया, जाके जोर से जाके गया और बक्सिंग को एकदम गले लगा लिया। हालेलुया। और रोते बैठ गया। क्यों रोया? उनको मालूम है ना, बक्सिंग अंकल को भी समझ में आया क्यों। परमेश्वर आपको मदद किया ना करके बोले। हालेलुया। परमेश्वर आपको मदद किया ना। हाँ, एक गरीब व्यक्ति कार के जैसा रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग किया बैलगाड़ी को। उनका आशा, उनका मन परमेश्वर के पास लगाया। इधर आके गले लिपट के एकदम रो रहा है। वो बात दोनों को ही मालूम है। किनको? बक्सिंग अंकल को
और वो गरा हुआ ऐसा लिपटा हुआ व्यक्ति को, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है और मैंने इसे कुछ दिया नहीं, बस गया, वो बात पे चले गया, तो परमेश्वर ने उनको मदद किया। वहां जाने के बाद में फोन नहीं किया या वापस नहीं आया, अपन रहने से हम वापस आते, जेब में हाथ लगा बरा रे मेरे पास नहीं है ना बोल के निकल के आते, लेकिन वहीं तक गया, सामने खड़ा हो गया, फिर ऐसा खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, सामने गया, सामने गया, सामने गया, सामने गया। उनका आशा नहीं टूटा, न मन कहीं गया। आशा मन परमेश्वर की ओर लगाया तो सडनली वो व्यक्ति आ गया, बुलाया, लिया, पे किया, टिकट पकड़ा, चलते। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारा गढ़ है, हमारा आशा, हमारा मन परमेश्वर के पास रखना होना, ये दो चीज हम परमेश्वर के पास रखने से परमेश्वर हमसे बड़े बड़े कार्य भी करता है और हमें उद्धार भी देता है, क्योंकि वो उद्धार देने वाला है। इसलिए हम इस वक्त आराधना करेंगे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर को। हमारा विश्वास भी कैसा है,